सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइस, तुम में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मेरे को लास्ट वीडियो में बोल रहे थे कि वर्षा दीदी, क्या हमारा यहाँ पर इस बार का आईसीएसई बायो पेपर इजी आएगा या फिर टफ आएगा या फिर यहाँ पर एवरेज आएगा। तो यहाँ पर इसी चीज़ को लेकर इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले कि इस बार का तुम्हारा आईसीएसई बायो का पेपर 18 को यहाँ पर बोर्ड एग्जाम्स है बायो का, तो बायो का पेपर ईजी होगा या टफ होगा। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले लेट मी टेल यू दैट तुम्हारा यहाँ पर फिजिक्स का एग्जाम इस बार का फिजिक्स का जो क्वेश्चन पेपर था वो टफ था, नो डाउट इट वाज टफ। तो यहाँ पर 80% ऑफ द स्टूडेंट्स, यहाँ पर काफी लोग बोल रहे थे कि यहाँ पर तुम्हारा पेपर टफ आया था फिजिक्स का। यस, इवन आई एग्री विथ यू ऑल। उसके बाद तुम्हारा जो केमिस्ट्री का पेपर है, आई विल नॉट से दैट इट वाज वेरी टफ, बट ये तुम्हारा एवरेज था, बेटर देन फिजिक्स। नो, अब तुम्हारा 18 को बायो है और बायो का एग्जाम्स अभी पेंडिंग है। तो यहाँ पर हमने देखा है कि तुम्हारा जो जनरली बायो का पेपर होता है वो काफी ईजी आता है एज कम्पेयर टू योर फिजिक्स और एज कम्पेयर टू योर केमिस्ट्री। बिकॉज यहाँ पर जो बायो रहता है, बायो देखो काफी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर तुम ओवरऑल अपना साइंस का मार्क्स को बैलेंस करना चाहते हो या इंक्रीज करना चाहते हो, तो तुम यहाँ पर अगर बायो में अच्छे तरीके से पढ़ते हो, अच्छे तरीके से लिखते हो, तो तुम्हें मार्क्स मिलेगा। बिकॉज बायो में तुम्हें ऐसे कुछ यहाँ पर मतलब लेंदी आंसर्स नहीं पढ़ना पड़ता है। तुमने अगर PYQs देखा है, इनफैक्ट इफ यू हैव सीन द ऑफिशियल स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर, द लेटेस्ट ऑफिशियल स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर, तो तुम्हें पता होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आता है। यहाँ पर मोस्टली तुम्हारा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस रहता है, जो कि सेक्शन बी में रहता है। सारा लेबलिंग्स तुम्हें देखना पड़ता है, कुछ डायग्राम्स ड्रॉ करने भी आता है। तो तुम्हें इस तरीके से प्रिपेयर करना है। नेम द फॉलोइंग पर्सपेक्टिव, अरेंज इन लॉजिकल सीक्वेंस, चूज द ऑड वन एंड टेल द कैटेगरीज टू विच अदर बिलोंग। देन यहाँ पर तुम्हारा नेम द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस, MCQs आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन टाइप क्वेश्चन। और यहाँ पर कुछ डायग्राम्स तुम्हें यहाँ पर लाइक स्टोमाटा का डायग्राम आ सकता है ड्रॉ करने के लिए। फिर तुम्हारा यहाँ पर क्रोमोसोम, डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम का एक डायग्राम बोल सकता है तुम्हें बनाने के लिए। तो इस तरीके से मोस्टली क्वेश्चंस आता है। और यहाँ पर जितना भी क्वेश्चंस रहता है, गिव रीजन टाइप क्वेश्चंस आ सकता है, डेफिनेशंस आ सकता है, टेक्निकल टर्म्स इंपॉर्टेंट आ सकता है। तो तुम्हें यहाँ पर मोस्टली फंक्शंस एंड ऑल सब कुछ पढ़ना पड़ता है। इस तरीके से यहाँ पर बायो का पेपर प्रिपेयर करना है। और यहाँ पर देखो, बायो काफी लोगों का, जिन लोगों का यहाँ पर हिंदी एग्जाम नहीं है, तो बायो तुम्हारा लास्ट एग्जाम है। बायो के बाद एग्जाम्स खत्म हो रहा है, राइट, कुछ स्टूडेंट्स का। और कुछ स्टूडेंट्स का यहाँ पर हिंदी है, तो तुम्हारा लास्ट एग्जाम हिंदी है। हिंदी जो है अभी हम आगे वीडियोस में डिस्कस करेंगे आफ्टर द बायो एग्जाम। तो यहाँ पर जिन लोगों का हिंदी नहीं है, बायो तुम्हारा लास्ट एग्जाम, यहाँ पर डेफिनेटली लास्ट एग्जाम हमेशा ईजी होता है। तो इस वजह से बायो का पेपर लास्ट में रहता है। अब तुम लोग बोलोगे कि यहाँ पर ज्योग्राफी भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखो, लास्ट एग्जाम बायो इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ऑलरेडी टफ रहता है। तो तुम लोगों को रिलीफ देने के लिए बायो का एग्जाम्स जनरली, दिस इज माय ओपिनियन, कि यहाँ पर काउंसिल लास्ट में बायो का एग्जाम्स, लास्ट टाइम भी तुम्हारा बायो था लास्ट में, तो लास्ट में बायो का एग्जाम्स होता है। आई हैव गॉन थ्रू द कमेंट्स इन माय वीडियोस। तो यहाँ पर मैंने देखा है कि काफी लोग यहाँ पर ऑलरेडी कॉन्फिडेंस लूज कर चुके हैं यहाँ पर, क्योंकि लास्ट एग्जाम है। तो लास्ट एग्जाम में देखो पढ़ने का मन डेफिनेटली नहीं करता है। यू स्टार्ट मेकिंग प्लान्स कि तुम्हारे यहाँ एग्जाम खत्म होगा तो तुम क्या करोगे। बट लेट मी टेल यू दैट बोर्ड एग्जाम्स है, आखिरी एग्जाम्स है, तो आखिरी एग्जाम बेस्ट जाना चाहिए ताकि तुम लोग यहाँ पर रिग्रेट ना करो। बिकॉज दैट्स द लास्ट एग्जाम। और इसके बाद यहाँ पर डेफिनेटली अगर तुम्हारा लास्ट एग्जाम बेकार जाएगा, तो यहाँ पर तुम लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं यही चलता रहेगा कि लास्ट एग्जाम खराब हो गया। तो तुम्हें यहाँ पर टाइम जो मिला है अच्छे से यूज़ करो, अच्छे से प्रिपेयर करो। और बायो तुम्हें बेस्ट देना है। और जिन लोगों का हिंदी है, हिंदी एग्जाम्स के लिए भी फिर तुम्हें प्रिपेयर कर। हिंदी में देखो काफ़ी कम टाइम है, एक दिन का सिर्फ गैप है। सो डोंट वरी, यहाँ पर हम लोग जितना भी क्वेश्चंस होगा, जितना भी इंपॉर्टेंट चीज़ होगा, सारा कुछ लास्ट मिनट सजेशंस के अंदर हिंदी के लिए डिस्कस करेंगे। एंड यहाँ पर डेफिनेटली बायो का पेपर ईजी होगा। तो तुम्हें यहाँ पर बायो का पेपर में कुछ भी छोड़ना मत, टाइम मैनेजमेंट अच्छी तरीके से करना। बिकॉज यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का मैथ्स में टाइम निकल गया था, कंप्यूटर में काफी लोगों का यहाँ पर कमर्शियल एप्लीकेशंस में टाइम निकल गया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बायो का पेपर अच्छे से टाइम मैनेजमेंट करना। और यहाँ पर जितना भी मैंने यहाँ पर प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोवाइड कर रखा है बायो का, जितना भी क्वेश्चंस, जितना भी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हमने डिस्कस किया है, जितना भी MCQs डिस्कस किया है, एक बार गो थ्रू कर लेना। बिकॉज वो 2024 बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पर बायो का पेपर तुम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बहुत ही ईजी होगा। तो अच्छे से प्रिपेयर करो। देखो यहाँ पर क्वेश्चन पेपर तो ईजी होगा, लेकिन अगर तुमने कुछ भी पढ़ा नहीं है ठीक ठाक, तो फिर तुम कुछ भी नहीं लिख पाओगे, राइट। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि अच्छे से पढ़ना है, ईजी होगा, ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस नहीं होता है। बायो में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस। तो अच्छे से यहाँ पर गो थ्रू करना, ऑफिशियल स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर को जरूर सॉल्व करना। और अगर तुम यहाँ पर ई बुक से प्रिपेयर कर रहे हो, जो कि हमने लॉन्च किया था, तो डेफिनेटली यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन है ई बुक के अंदर, उसको अच्छे से कंप्लीट करना। तुम सभी का यहाँ पर 95+ मिलेगा बायो में, अगर तुम अच्छे से वो सारा चीज़ को फॉलो करते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। एंड अच्छे तरीके से एग्जाम्स दो। ऑल द बेस्ट फॉर योर बायो एग्जाम्स।